नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 105 रिवीजन प्रश्न को। दोस्तों, ये जो 105 प्रश्न GKGS के इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और इसमें जो मेरे दोस्त 105 प्रश्न है GKGS के, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में बोल सकते हैं जो इसका जन्म हुआ था। किसका दोस्तों? तो अकबर का। अकबर बोल सकते हैं, साथ ही जो तीसरे नंबर के मुगल सम्राट हो जाते हैं। मुगल वंश का स्थापना किया गया था बाबर के द्वारा, और बोल सकते हैं बाबर के पुत्र हुए हुमायूं। और साथ ही याद रखिएगा, जो हुमायूं के पुत्र हुए कौन? तो अकबर, याद रखिएगा। तो मुगल वंश के फर्स्ट शासक हो जाते हैं बाबर, दूसरा हो जाता है हुमायूं और तीसरा हो जाता है अकबर। और अपना सबको बात करना है अकबर के बारे में। तो दोस्तों, अकबर का जो शासनकाल है ना, यह 1556 से लेके बोल सकते हैं 1605 तक इसका शासनकाल है अकबर का। फतेहपुर सीकरी को भी बसाया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में आप बोल सकते हैं। अकबर का जन्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट यानी सिंध पाकिस्तान में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में दोस्तों बोल सकते हैं 1556 में वे हुमायूं के उत्तराधिकारी बने थे। कौन? अकबर। और अकबर का मकबरा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सिकंदरा में बोलिएगा इसका क्या है, तो मकबरा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। करो या मरो का नारा दिया गया था। और करो या मरो का नारा कौन आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों यह नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। कभी कभी दोस्तों 8 अगस्त ऑप्शन में नहीं लिखा रहता है, तो 9 अगस्त आप लॉक कर सकते हैं। अगर साथ ही हम बात करते हैं भगत सिंह का, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने ही दिया है। सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं तो दिल्ली चलो बोल सकते हैं। और याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और साथ ही आप बोल सकते हैं जय हिंद। ये सब का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया का जो हिंदी नाम होता है ना, तो इसका हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका। इसका हिंदी नाम पूछा जाए तो कार्ल बेंडा के द्वारा इसका नामकरण किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का। लैसोसोम का बात करते हैं तो इसको जो आत्म हत्या का थैला कहा जाता है। किसको? लैसोसोम को, याद रखिएगा। राइबोसोम का बात करते हैं तो साथ ही इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह ग्रंथि मानव के मस्तिष्क में स्थित होती है और इसका आकार जो होता है मटर के दाने के समान होता है, पीयूष ग्रंथि का आकार। थायराइड ग्रंथि जो है दोस्तों,
यह मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि बोल सकते हैं आप गले में पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि का बात करते हैं तो यह ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है दोस्तों, किडनी के ऊपर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? तो सुबह और शाम का तारा के नाम से अगर आपसे पूछा जाए जो कौन ग्रह को जाना जाता है, तो आप लॉक कीजिएगा शुक्र को। शुक्र जो है साथी, यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है और शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं होते। इसके अगर उपग्रह पूछा जाए तो एक भी उपग्रह नहीं होते बोल सकते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो शुक्र आप बोल सकते हैं। मंगल का बात करते हैं तो 2 उपग्रह होते हैं और इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शनि दोस्तों सबसे हल्का ग्रह है और बोल सकते हैं सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाते हैं शनि। प्रश्न कहता है किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? सितार और तबले का जनक दोस्तों अमीर खुसरो को माना जाता है। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए, अमीर खुसरो बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इसी को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और प्रथम विदेशी कौन है दोस्तों जिसे भारत रत्न दिया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान आप बोल सकते हैं। खुदाई खिदमतगार के लेखक यही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसको पढ़ने का काम जेम्स प्रिसेप के द्वारा किया गया। अशोक जो है यह मौर्य वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। और कलिंग युद्ध जो है दोस्तों, कलिंग युद्ध यह भी अशोक से संबंधित है। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था बीसी में। और बोल सकते अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। अशोक के पिताजी कौन हो जाते हैं? तो बिंदुसार दोस्तों इसके पिताजी हो जाते हैं अशोक का अगर हम बात करते हैं तो। प्रश्न कहता क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर दोस्तों पारा को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। पारा का बात करते यानी मरकरी का, तो दोस्तों कमरे के तापमान पर पाए जाने वाला द्रव अवस्था में धातु अगर पूछा जाए तो पारा बोल सकते हैं। अगर अधातु पूछा जाए, जो अधातु, तब आप क्या बोलिएगा? तो अधातु पूछा जाए तो आप ब्रोमीन बोल सकते हैं, Br जिसका प्रतीक होता है। तांबा का बात करते कॉपर का प्रतीक Cu होता है इसका। चांदी दोस्तों सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है बोल सकते हैं चांदी, प्रतीक Ag होता है, परमाणु क्रमांक 47। सोना का बात करते हैं तो सबसे आघात वर्धीय होते हैं और तन्यता का गुण इसमें पाया जाता है। Au इसका क्या होता है? तो संकेत होता है सोना का। कहता है मिनी संविधान किसे कहा जाता है? इस नाम से जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। बात करते 26 जनवरी के दिन, तो 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर साथी 2 अक्टूबर का बात किया जाए तो गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती याद रखिएगा। 15 अगस्त का बात करते हैं साथी तो याद रखिएगा आप स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 अगस्त के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की अगर लिपि आपसे पूछा जाए ना तो आप देवनागरी को लॉक कर सकते हैं। किसको? देवनागरी को आप लॉक कीजिए। क्वेश्चन कहता है रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है इस पैमाने पर। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है। भारतीय रिजर्व बैंक, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई। दोस्तों इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। और राष्ट्रीयकरण पूछा जाए
तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1949 में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है शिक्षा को। और समवर्ती सूची को दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची को। राज्य सूची और संघ सूची को दोस्तों बोल सकते हैं जो कनाडा से लिया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा अष्टप्रधान के नाम से इसको जाना जाता था। शिवाजी ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों रायगढ़ किले का निर्माण इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। यह सिखों के प्रथम गुरु हुए। सिखों के टोटल 10 गो गुरु हुए दोस्तों, और इसमें से याद रखिएगा आप 5वां गुरु जो है गुरु अर्जुन देव है। इसकी हत्या मुगल शासक जहांगीर के द्वारा करवा दिया गया था। और दोस्तों बोल सकते हैं गुरु तेग बहादुर, इसकी हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया था। सिखों के अंतिम और 10वां गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह बोल सकते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हो जाते हैं। और दोस्तों ये गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था पटना साहिब में इसका जन्म हुआ, 1666 में बोल सकते हैं इसका जन्म हुआ। और याद रखिएगा खालसा पंथ का स्थापना 1699 में किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? इसका प्रमुख त्योहार पूछा जाए तो वैसाखी को आप लॉक कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। यह भी पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए आपसे तो आप मृतकों का टीला बोल सकते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। कालीबंगा मेरे भाई राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति दोस्तों सेलुकस निकेटर आप बोल सकते हैं। और सेलुकस निकेटर याद रखिएगा इसके सेनापति हो जाते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कीजिए यहाँ पर आप। कहता सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू सब में आप बोल सकते हैं। टार्टरिक अम्ल दोस्तों इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है और गुजरात में यह स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लिखा गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तरी भारत। यही अगर दोस्तों कथकली पूछ लेता तो कथकली हो जाता है, केरल से संबंधित हो जाता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा का अगर हम बात करते हैं तो कॉपर और टीन का होता है दोस्तों, कॉपर और टीन का। कॉपर और जिंक का दोस्तों कौन होता है? तो पीतल होता है बोल सकते हैं, कॉपर और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा बदरुद्दीन तैयब। ऑप्शन बी को आप लॉक कर। प्रश्न कहता है कादम्बरी किसकी रचना है? यह है बाणभट्ट की रचना हो जाती है। अगला प्रश्न कहता कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कहता है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसको होम पेज के नाम से मेरे साथी जाना जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है?
सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी अगर पूछा जाए आपसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली आंदोलन से संबंधित है। 1928 में जो हुआ था बारदोली सत्याग्रह। और याद रखिएगा साथी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है। कहाँ है? तो इसकी सबसे ऊंची प्रतिमा है आपको गुजरात राज्य में। गुजरात में दोस्तों बोल सकते हैं आप। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? तो अशोक के समय में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसका स्थापना नालंदा में करवाया गया था। कहाँ दोस्तों? नालंदा के अंतर्गत। दीन ए इलाही निम्न का नाम था। दीन ए इलाही धर्म का नाम हो जाता है, धर्म का नाम बोल सकते हैं आप। जामा मस्जिद को किसने बनवाई है? तो इसको बनवाने का काम शाहजहां के द्वारा किया गया है। शाहजहां को आप लॉक कर सकते हैं। ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? सही उत्तर हो जाएगा कोणार्क दोस्तों। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बोल सकते हैं आप। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? सही उत्तर हो जाएगा चंपारण में 1917 दोस्तों, याद रखिएगा आप 1917 आप बोल सकते हैं। कथा अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? इसको शुरू किया गया दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? किसके शासन में? इल्तुतमिश के शासन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की जाती है या की गई थी? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है पंजाब के अमृतसर में बोल सकते हैं आप। तो ऑप्शन यहाँ पर सी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र के अंतर्गत। महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहा का जानकारी इनमें से नहीं था। लोहा का जानकारी बोल सकते हैं। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की है? ह्वेनसांग दोस्तों। ऑप्शन ए ह्वेनसांग को आप लॉक कर सकते हैं। कथा जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो दोस्तों 3 बार बोल सकते हैं, 3 बार। अगला प्रश्न है कथा बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? बाणभट्ट दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इसके दरबारी कवि अगर आपसे पूछा जाए तो हरिसेन बोल सकते हैं, इसके दरबारी कवि हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथा ऐने अकबरी की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू हुआ था? यह आंदोलन दोस्तों मुंबई में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का बात करते हैं तो लाल बाल पाल में बाल कौन थे? तो इनमें बाल गंगाधर तिलक आप बोल सकते हैं। कथा रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो यह दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की? बारदोली के महिलाओं के द्वारा दोस्तों महात्मा गांधी। महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। ए.ओ. ह्यूम के दोस्तों बोल सकते आप शिमला
का संत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है छत्रपति शिवाजी की माता का नाम आपसे पूछ लिया गया है, तो इसका सही उत्तर मेरे भाई फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, जीजाबाई को आप लॉक कर सकते हैं। अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है, तो अशोक द्वितीय के नाम से हर्षवर्धन को। कनिष्क का बात करते थे, इसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख है तो 13 अप्रैल 1919, फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद कता इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया है, तो इसको दोस्तों बोल सकते पंडित रविशंकर, याद रखिएगा आप, पंडित रविशंकर बोल सकते हैं। महात्मा गांधी का जन्म तो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। हम्पी किस राज्य का अवशेष है, तो दोस्तों हम्पी जो है यह विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हो जाते हैं। आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है, सही उत्तर हो जाएगा चरक को इस नाम से जाना जाता है, चरक बोल सकते हैं दोस्तों। कर्म ही पूजा है उक्ति किसने कहा था, तो यह युक्ति जो कहा गया है गांधी जी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। निम्न में से किस तारीख को चौरी चौरा कांड हुआ था, तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में बोल सकते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, सही जवाब है अल-बरूनी को आप लॉक कर लीजिए, अल-बरूनी हो जाएगा। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन सा था, इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होना चाहिए, तो शिव नारायण अग्निहोत्री बोल सकते हैं आप, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, बिहार के सासाराम में, रोहतास के सासाराम में। इसका बचपन का नाम पूछा जाए तो फरीद खान बोल सकते हैं। शेरशाह सूरी के मकबरा को लाल बलुआ पत्थर के से डिजाइन किया गया। ग्रांड ट्रंक रोड जिसे वर्तमान में NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा बोल सकते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक सूत्र NH3 बोल सकते हैं, CH4 दोस्तों मीथेन का है। आवृत्ति की इकाई दोस्तों हड्डज बोल सकते हैं, इसको हड्डज में मापा जाता है। ओम जो है यह प्रतिरोध का है, याद रखिएगा। जूल जो है यह कार्य का और ऊर्जा का हो जाता है। डेसिबल दोस्तों बोल सकते हैं आप, ध्वनि की इकाई हो जाता है डेसिबल, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, सही उत्तर यहाँ पर 12 लॉक कर लीजिए आप। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या तो दोस्तों 46 और जोड़ा में पूछा जाए तो आप 23 जोड़ा बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मिसिसिपी, ऑप्शन डी सही उत्तर है यहाँ पर। क्वेश्चन कहता शक्ति यानी पावर की इकाई, तो दोस्तों वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, न्यूटन बल का होता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था, इसका निर्माण साथी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करवाया गया था। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सही उत्तर दोस्तों बोल सकते हैं अंडाणु कोशिका। और दोस्तों याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की कोशिका बोल सकते हैं, शुक्राणु। और याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका दोस्तों तंत्रिका तंत्र की कोशिका। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग की अंडे की बोल सकते हैं, छोटी तो माइकोप्लाज्मा की। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, इसको बनवाने का काम अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला सागर किस महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप में दोस्तों यह स्थित है, यूरोप को आप लॉक कर लीजिए। कोणार्क
सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह उड़ीसा में। 1 अप्रैल 1936 को दोस्तों बिहार से अलग होकर नया राज्य बना उड़ीसा का, अगर हम बात करते हैं तो। मानव शरीर में पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों बोल सकते हैं पोषकों तत्वों का अवशोषण। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कहता सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा यानी धोवन सोडा आप बोल सकते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। यह इल्तुतमिश की बेटी हो जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? दोस्तों इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी गलूटियस मैक्सिमस। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। खजुराहो का मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाए गए थे? तो दोस्तों चंदेल राजवंश के द्वारा बनाया गया था। चंदेल राजवंश आप बोल सकते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, सही उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा। पीयूष, पीनियल ग्रंथि रहेगा तो पीनियल ग्रंथि लॉक कीजिएगा, पीनियल नहीं रहेगा तब पीयूष। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंजिल जलप्रपात। और भारत का पूछा जाए तो कुचिकल जलप्रपात आप बोल सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? साधारण नमक, NaCl बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है विद्युत आवेश की इकाई। विद्युत आवेश की इकाई दोस्तों कूलम होता है। एम्पियर किसका होता है? एम्पियर विद्युत धारा का होता है, याद रखिएगा। ओम दोस्तों किसका होता है? प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का। और वोल्ट किसका होता है? विभव या विभवांतर का होता है, वोल्ट अगर पूछा जाए तो। कहता फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया है? तो अकबर ने दोस्तों इसको बसाया है, फतेहपुर सीकरी को बोल सकते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को इस नाम से जाना जाता है। हीरे का रासायनिक रूप क्या है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्बन का अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछा जाए तो हीरा बोल सकते हैं। हीरा जो होता है दोस्तों यह बोल सकते हैं जो 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है, और यह जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 दोस्तों, 11वां है, याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हो जाते हैं। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, सही उत्तर हो जाएगा स्टेपिज। यह दोस्तों कान की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, और यह जांग की हड्डी हो जाते हैं अगर हम फीमर का बात करते हैं तो। सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद है? सिरका में पाए जाने वाला अगर अम्ल पूछा जाए तो एसिटिक अम्ल बोल सकते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए ध्वनि, याद रखिएगा। कहता है ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? सही उत्तर हो जाएगा इस्पात में बोल सकते हैं, इस्पात में। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 में लड़ा गया था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब यांगत्जे बोल सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, और भारत की कुल लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर बोल सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। गंगा बिहार के 12 जिला से होकर बहती है, भारत के 5 राज्य से होकर बहता है गंगा नदी।
बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर बहती है। और याद रख सकते हैं दोस्तों, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल जीके जीएस के 105 प्रश्न का रिवीजन करवाए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में साथ ही जरूर बताइएगा इसमें से कितने प्रश्न का सही से उत्तर आप लोग दे पाए। अगर दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर 4.0, एसएससी जीडी, ये कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए भी हैं और पूछे जाएंगे भी है। तो हम यही बोलेंगे, साथ ही जो इस वीडियो को पूरा अगर देखें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,